आज का जो हमारा सेशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है, अभी तक जो हमने कराए थे उससे भी ज़्यादा। क्योंकि एक तो आपको पता ही है कि वर्चुअल मशीन्स कैसे क्रिएट करते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप्स का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। बट यहाँ पर एक और चीज़ है वॉल्यूम्स का। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट है वॉल्यूम्स। जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। तो AWS जो यूज़ करता है वो EBS वॉल्यूम्स का यूज़ करता है। इसके अलावा एक और यहाँ पे वॉल्यूम यूज़ करता है इंस्टेंट स्टोर, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम बात करते हैं EBS की। इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज की हम बात करते हैं तो दिस इज अ परमानेंट स्टोरेज। यहाँ पे जो आपका डेटा होता है वो टेम्परेरी नहीं होता, वो क्या होता है, यू कैन स्टोर एनी काइंड्स ऑफ डेटा, और वो भी कैसे, परमानेंटली। गॉट इट द पॉइंट। यानी कि व्हेन यू क्रिएट एनी मशीन्स, अगर आप कोई भी मशीन वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हो तो उस वर्चुअल मशीन्स पर आपके पास एक वॉल्यूम्स आता है जिसको आप फिजिकल मशीन पे बोलते हो हार्ड डिस्क। लैपटॉप में आप उसको क्या कॉल करते हो, हार्ड डिस्क, और यहाँ पे हार्ड डिस्क को बोला जाता है वॉल्यूम। गॉट इट। तो ये जो वॉल्यूम्स होता है जो कि जिसको हम कॉल करते हैं हार्ड ड्राइव, तो हार्ड ड्राइव इज कॉल्ड अ वॉल्यूम, जो कि बाय डिफॉल्ट आपके पास आती है 30 GB की। गॉट इट। जिसमें आप स्पेस देते हो, लिनक्स में देते हो तो 8 GB आता है, फ्री जो है 30 GB तक है, उससे आगे भी आप यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हो। सो दैट इज कॉल्ड अ वॉल्यूम। सो यहाँ पे जितने भी सिस्टम्स हैं उन सिस्टम्स के अंदर जो वॉल्यूम है वो कौन सा वॉल्यूम टाइप है, इट इज कॉल्ड अ EBS। EBS वॉल्यूम का मतलब है कि वो तो एक तो परमानेंट स्टोरेज है, दूसरा आप उसमें किसी भी टाइप का कुछ भी डेटा रख सकते हो। दूसरा अदर पॉइंट कि EBS को हम डैश स्टोरेज भी बोलते हैं, डायरेक्ट अटैच स्टोरेज। यानी कि EBS क्या है, जब भी आप वर्चुअल मशीन बनाएंगे तो वो आपका कहाँ पर है, वो डायरेक्टली आपकी मशीन के साथ क्या होता है, अटैच्ड होता है। अगर ये वॉल्यूम्स आपके सिस्टम के अंदर नहीं है तो आपका जो सिस्टम्स है, आपका जो वर्चुअल सर्वर है वो आपका ऑन नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई कि वी आर यूजिंग द डैश। दूसरा अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट डैश स्टोरेज का, लाइक एनी काइंड ऑफ स्टोरेज देन डैश। दूसरा यहाँ पर आता है कि यहाँ पे ना डिफरेंट क्लासेस हैं, डिफरेंट टाइप्स के EBS स्टोरेजेस हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स के EBS स्टोरेजेस की, तो उनका कॉन्सेप्ट है लाइक कि आप SSD लेना चाहते हो, हार्ड डिस्क लेना चाहते हो, EBS GP21 वर्जन 2 वर्जन 3। तो इस तरीके से उन्होंने उसकी कैटेगरीज को डिस्ट्रीब्यूट करा गया, जिसमें फ़र्क है स्पीड का। गॉट इट। जिस तरीके से आपकी हार्ड डिस्क मल्टीपल टाइप्स की आती है, SSD लेनी है, नॉर्मल हार्ड डिस्क लेनी है, प्लेटिनियम लेनी है, इस तरीके से यहाँ पर स्पेस के अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पे इसके वॉल्यूम्स को दिया हुआ है। तीसरा पॉइंट कि व्हेन यू क्रिएट एनी वर्चुअल मशीन्स, जब भी आप कोई भी वर्चुअल मशीन बनाते हो उसके साथ आप कोई भी वॉल्यूम क्या करते हो, अटैच करते हो। तो वहाँ पे ऑप्शन आता है कि जब भी आपके पास है कि लाइक यू कैन क्रिएट अ वन वर्चुअल मशीन, आपने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करी, एंड नाउ वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि आपके पास ऑप्शंस आता है कि लाइक व्हेन यू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन, तो जब भी आप कोई भी वॉल्यूम्स इसके साथ अटैच होगा तो वो आपको EC2 के अंदर वॉल्यूम टैब के अंदर दिखाई देगा। EC2 और EC2 के अंदर एक टैब आता है वॉल्यूम्स। यानी कि अगर आपने यहाँ पर एक वॉल्यूम बनाया है, एक मशीन बनाई है, तो वो वॉल्यूम्स आपको कहाँ पे शो दिखेगा, EC2 के अंदर, वॉल्यूम्स के अंदर। अगर आपने दो मशीन बनाई, लाइक आई एम क्रिएटेड 2 मशीन्स, तो आपको यहाँ पे 2 वॉल्यूम्स दिखेंगे, एक दिखेगा लाइक वॉल्यूम 1, दूसरा दिखेगा वॉल्यूम 2। तो जितनी मशीन्स आप बनाएंगे उन सबकी हार्ड ड्राइव्स आपको कहाँ पे दिखेंगी, EC2 के वॉल्यूम टैब के अंदर दिखेंगे। अब बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप अपनी वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं तो यहाँ पे ना एक ऑप्शन इनेबल होता है, वो होता है डिलीट ऑन टर्मिनेशन। डिलीट ऑन टर्मिनेशन का मतलब है कि जब भी आप किसी भी वर्चुअल मशीन्स को यहाँ से टर्मिनेट करते हो, यानी कि डिलीट करते हो, तो यहाँ से उसका वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अगर आपने डिलीट और टर्मिनेशन को डिसेबल कर दिया तो आपका जो
वॉल्यूम है वो फिर डिलीट नहीं होगा। तो नाउ सबसे पहले आई एम जस्ट क्रिएट अ वन वर्चुअल सर्वर। सो मैं एक वर्चुअल सर्वर क्रिएट कर रहा हूँ। नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद क्लाउड पोर्टल। क्लाउड पोर्टल में आई एम जस्ट गो टू द EC2। इनसाइड द EC2 आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है वॉल्यूम्स का। वॉल्यूम्स में यहाँ पे अभी कुछ भी आपको विजिबल नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम्स मेरा नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जस्ट क्लिक ऑन इंस्टेंसेस, लॉन्च इंस्टेंस। आई एम क्रिएट वन इंस्टेंस लाइक web1 एंड आई एम क्रिएटिंग लाइक Amazon इंस्टेंस या वट एवर, कोई भी इंस्टेंस मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। मैं Amazon लिनक्स ले लेता हूँ एंड सेलेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम and t2.micro and I'm using the key pair. So I'm just create a new key pair is like MUMBI Mumbai-key। मुंबई रीजन में हूँ तो मैंने मुंबई नाम लिख दिया, सिंगापुर में हूँ तो सिंगापुर नाम से एक ही की मैंने बना के रखी हुई है। एंड नाउ द सेलेक्ट द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप। तो मैं यहाँ पे भी एक नया सिक्योरिटी ग्रुप ही क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप। So like all TRA traffic -SG and all traffic allow and यहाँ पे all traffic select कर लेता हूँ, custom anywhere दे देता हूँ, clear। and I'm just give the space in 20 GB, number of instance 1 and like a launch instance। तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन बनाई, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दोबारा एक और वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूँ। अभी तक आप इसी तरीके से VM बना रहे थे। नाउ आई एम अगेन क्रिएट वन मोर वर्चुअल मशीन, लॉन्च इंस्टेंस, क्लिक ऑन web2 एंड सेलेक्ट, सारी चीज़ें सेम ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ डिफरेंस सेलेक्ट करने वाला हूँ। t2.micro द सेम की पेयर आई एम सेलेक्ट and select the existing security group। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए एडवांस के अंदर मैं ऑप्शंस में आ रहा हूँ और एडवांस में ना के मैं आ रहा हूँ वॉल्यूम्स वाले टैब में। एक मिनट, GP2 ये रहा EBS वॉल्यूम। जो यहाँ पे देखिए EBS वॉल्यूम का ऑप्शन आ रहा है ना, ये हिडन डिटेल्स पे मैं क्लिक कर रखा हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल पे करता हूँ एंड एक मिनट रुक जाए, अभी हो गया है वो। स्टोरेज, शो डिटेल्स, IAM रूट। तो यहाँ पे देखिए 100 GB हो चुका है, मैंने यहाँ पे कर देना है इसका भी 20 GB। गॉट इट। और यहाँ पे GP3 हो गया, GP1 बाय डिफॉल्ट होता है। एक मिनट, यहाँ पूरा इंस्टेंसेस, लॉन्च इंस्टेंस, इज इट वो स्पेस web2 and Amazon Linux this t2.micro and select the key pair। After that now I'm just click on existing security group, स्पेस GP2 लेना था, वो GP3 आ रहा था, GP3 में मिनिमम 100 GB ले रहा है। हाँ, नाउ आई एम जस्ट गिव द 20 GB। अब 20 GB जाने के बाद नाउ यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एडवांस का। आई एम जस्ट क्लिक ऑन एडवांस। एडवांस पे क्लिक करने के बाद मैं आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, डिलीट ऑन टर्मिनेशन बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो रहा है, येस। ये बाय डिफ़ॉल्ट येस है कि अगर आप कभी भी अपनी वर्चुअल मशीन करोगे तो उसकी हार्ड ड्राइव भी क्या हो जाएगी। मैं यहाँ पे इसको नो कर देता हूँ, यानी कि मैंने 2 सर्वर्स बनाए हैं। अगर मैं web1 को डिलीट करूँगा तो उसकी हार्ड डिस्क भी डिलीट हो जानी चाहिए, और web2 को अगर मैं डिलीट करूँगा तो उसकी हार्ड डिस्क डिलीट नहीं होनी चाहिए। इज इट क्लियर द पॉइंट। देन लॉन्च इंस्टेंस। तो गाइस नाउ वी हैव क्रिएटेड 2 सर्वर्स। मैंने यहाँ पे 2 सर्वर्स बनाए हैं, एक web1 और एक web2। नाउ यू कैन सी कि दोनों के जो वॉल्यूम्स हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये आ रहे दोनों के वॉल्यूम। जब दोनों के वॉल्यूम्स आ रहे हैं तो देखिए यहाँ पे आ रहा है इन
यूज़। इन यूज़ का मतलब है कि ये जो मशीन्स हैं ये पर्टिकुलर इन इंस्टेंसेस के साथ क्या हैं, अटैच्ड है। गॉट इट द पॉइंट। पहला वाला वेब 1 के साथ अटैच्ड है, दूसरा वाला वेब 2 का वॉल्यूम है, यानी कि दिस इज अ वेब 1 हार्ड डिस्क। यहाँ पे आप क्लिक करके लिख सकते हैं वेब 1 HDD एंड इट्स अ वेब 2 HDD। So now when you create any virtual instance in a AWS, so now the all instance volumes are saved in a volume tab inside the EC2. When you delete any instance, the volume is also deleted because the by default policy is enable in an instance delete on terminations. कि जब भी आप वॉल्यूम्स को अपना डिलीट करेंगे तो वहाँ पे एक पॉलिसी इनेबल रहती है कि आप कभी भी वॉल्यूम डिलीट करेंगे तो डिलीट ऑन टर्मिनेशन वॉल्यूम यस रहता है। इफ़ यू कैन क्लिक ऑन नो, अगर आप वहाँ पे नो कर दोगे तो जब आप अपना सर्वर डिलीट करेंगे तो वॉल्यूम आपका डिलीट नहीं होगा। लाइक वेब 2, तो वेब 2 है मेरा, अब वेब 2 के अंदर मैंने डिलीट ऑन टर्मिनेशन क्या कर रखा है, नो करा हुआ है। अब बेनिफिट क्या है इसके बेनिफिट ये हैं कि सपोज आई एम जस्ट लॉग इन विद द वेब 2, I'm logging with Web 2 server. So I'm just click on instances, click on Web 2, then click on connect, then SSH client, then copy, then go to the command prompt, cd downloads, yes, मैं यहाँ पे कुछ काम कर रहा हूँ, sudo su hyphen yum instll install httpd space hyphen y system system ctl restart httpd वेब सर्वर सर्विस को मैंने रिस्टार्ट कर दिया है। नाउ द इनेबल, इनेबल भी कर दिया है, देन अगेन स्टार्ट कर दे रहा हूँ। नाम क्रिएट अ TOUCH टच लाइक F1 F2 फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3 फाइल 4, मैंने 4 फाइल्स भी यहाँ पे बनाई हैं। MKDIR इज इट लाइक अ D1 स्पेस D2 स्पेस D3 स्पेस D4, हाँ, एंड लाइक LS। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ फाइल्स और फोल्डर्स भी क्रिएट करें, डायरेक्टरीज एंड फाइल्स भी क्रिएट करें। लाइक मैंने यहाँ पे एक वेब पेज भी एग्जीक्यूट करा है, लाइक इफ यू कैन चेक द वेबसाइट, सो आई एम जस्ट कॉपी द पब्लिक आईपी एड्रेस एंड जब भी आप देखिए इस पब्लिक आईपी को कॉपी करते हैं ना तो इसके आगे ना समटाइम्स HTTPS लिखा आ जाता है, तो उस वजह से ना ये आपको यहाँ पे एरर देने लग जाता है। सो नाउ इंटर, सो जो भी मेरा इसका डिफ़ॉल्ट वेब पेज है ये टेस्ट पेज इसका ओपन हो गया। अब होगा क्या कि ड्यू टू XYZ कि आप काम कर रहे हो और चलते चलते आपका सर्वर क्रैश कर गया, हो सकता है चलते चलते नाउ ड्यू टू XYZ रीज़न नाउ योर सर्वर इज गोज डाउन, किसी भी रीज़न से XYZ रीज़न से आपके सर्वर्स क्या हो गए, क्रैश कर गए। सो जो भी काम आपने करा वो सब गया, बट आपने क्या करा था डिलीट ऑन टर्मिनेशन नो करा हुआ था। तो जिसमें आपने डिलीट ऑन टर्मिनेशन नो करा होगा उसका हार्ड ड्राइव डिलीट नहीं होगी, यानी कि डेटा तो हार्ड ड्राइव में है ना, तो उसकी हार्ड ड्राइव क्या रहेगी, डिलीट नहीं होगी, मशीन क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। जैसे कि आपने अपने लैपटॉप में से हार्ड ड्राइव निकाली, लैपटॉप आपका खराब हो गया, अब आप क्या करें, नया लैपटॉप लाए और उस हार्ड ड्राइव को उस लैपटॉप के अंदर लगा दिया, तो डेटा आपका मिल जाएगा पूरा। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे करना चाहते हैं कि डिलीट ऑन टर्मिनेशन मैंने क्या कर रखा था, डिसेबल करा था। तो लाइक दिस इज अ वेब 2, ये मेरा वेब 2 है। जब वेब 2 की मैंने डिलीट करा था तो उसका जो वॉल्यूम है ये क्या हो जाएगा, अनमाउंट हो जाएगा। गॉट इट। अब मैं क्या करूँगा, नाम क्रिएट ए न्यू सर्वर। अब न्यू सर्वर होगा तो उस पर भी क्या होगी, हार्ड ड्राइव लगी आएगी, यस और नो। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, रिमूव करूँगा इस हार्ड ड्राइव को, रिमूव वेब 3 HDD यानी कि वॉल्यूम, रिमूव वेब 3 वॉल्यूम एंड अटैच, एक मिनट, वेब 2 VOLUMES वॉल्यूम्स। तो वेब 3 वॉल्यूम्स का
वेब 3 के वॉल्यूम्स को मैं यहाँ से रिमूव करने वाला हूँ और ये वेब 2 के वॉल्यूम को इसके साथ क्या करने वाला हूँ, अटैच करने वाला हूँ। इज इट क्लियर द पॉइंट? सो और दिस इज अ कॉल्ड अ वेब 1। तो वेब 1 का जो वॉल्यूम था तो मैंने यहाँ पे डिलीट ऑन टर्मिनेशन यस हो रखा था। तो जब मैंने ये दोनों सर्वर्स टर्मिनेट करे तो टर्मिनेट करने पे क्या होगा कि इसका वेब 1 का सर्वर भी डिलीट हो जाएगा और वेब 1 का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन डिलीट ऑन टर्मिनेशन वेब 2 में मैंने नो करा हुआ था, तो यहाँ पे सिर्फ सर्वर डिलीट होगा बट उसका वॉल्यूम डिलीट नहीं होगा। और अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसके वॉल्यूम्स को यहाँ से रिमूव कर दूंगा और नाउ अटैच दिस वॉल्यूम विद दिस। गॉट इट द पॉइंट? इसके अलावा आप चाहो तो एडिशनल वॉल्यूम्स, यानी कि आप देखते हो कि आपका जो सिस्टम होता है उसके अंदर एक हार्ड डिस्क होती है, उस हार्ड डिस्क के अंदर से आप पार्टीशन करते हो सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, यस और नो, अलग अलग आपके पार्टीशन होते हैं सी डी ई। अब अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर अगर मेरी हार्ड डिस्क खराब हुई तो तीनों पार्टीशन जाएंगे या कोई एक पार्टीशन जाएगा? तीनों जाएंगे, क्योंकि वो तीनों पार्टीशन उसी हार्ड ड्राइव के अंदर है। तो या तो आप इसी वॉल्यूम के अंदर 3 पार्टीशन क्रिएट कर लें या आप अलग अलग 3 हार्ड ड्राइव भी अटैच कर सकते हैं आप, यानी कि आप मल्टीपल हार्ड ड्राइव भी अपने सिस्टम्स के साथ अटैच कर सकते हैं। तो हाउ टू क्रिएट एडिशनल वॉल्यूम्स एंड हाउ टू अटैच विद सर्वर, इज इट क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि हम लोगों ने अपना सर्वर टर्मिनेट करा था, रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखिए दोनों मशीन्स मेरी टर्मिनेट हो गई हैं, वेब 1 वेब 2। नाउ हम चेक द वॉल्यूम्स। तो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए वेब 2 का ही वॉल्यूम है और अब ये इन यूज़ नहीं है, इट्स अवेलेबल इन अवेलेबल कंडीशन। अगर आपको कोई और एडिशनल हार्ड डिस्क अटैच करनी है तो यू कैन जस्ट क्रिएट वॉल्यूम्स। एक चीज़ ध्यान रखना कि आपका जो वॉल्यूम्स हैं और मशीन दोनों एक ही जोन में होनी चाहिए, क्योंकि मोबाइल के साथ चार्जर तभी कनेक्ट होगा जब दोनों एक साथ होंगे, अगर दोनों अलग अलग हैं तो वो कनेक्ट। तो इसी तरीके से आप देखें कि यहाँ पर आपका जो ये वॉल्यूम है AP साउथ 1 के अंदर है, तो आप जिस मशीन के साथ अटैच करेंगे वो मशीन भी इसी जोन के अंदर होनी चाहिए और इसी रीजन के अंदर होनी चाहिए, यानी मुंबई और जोन A। अगर वो जोन B में तो ये वॉल्यूम अटैच्ड नहीं होगा। अब आप चाहते हैं उसके बाद एक और एडिशनल वॉल्यूम लगाना, तो क्रिएट वॉल्यूम मैंने यहाँ पे दे दिया लाइक का 100 की जगह मैं 1 GB का एक और वॉल्यूम दे रहा हूँ इसको, एंड आई एम जस्ट गिव द नेम लाइक इज माई, लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया माई डी ड्राइव। मैंने इसका नाम ये रख दिया माई डी ड्राइव के नाम से। तो यहाँ पे देखिए दोनों वॉल्यूम्स क्या आ रहे हैं, अवेलेबल्स आ रहे हैं, यानी कि मैं वेब 2 पर ही मैंने क्या करी थी, वेबसाइट बनाई थी, वेब 2 के अंदर ही मैंने क्या करा था, फोल्डर और डायरेक्टरीज क्रिएट करी थी। अब वो सर्वर क्रैश कर गया, बस उसकी हार्ड डिस्क रह गई, यानी कि डेटा कहाँ है, इस हार्ड डिस्क के अंदर है। अगर मैं इस हार्ड डिस्क को जिस भी सिस्टम के साथ अटैच कर देता हूँ तो वो वेबसाइट और वो डेटा रिट्रीव होना चाहिए। प्लस मैं यहाँ पे एक एडिशनल हार्ड डिस्क और एक और एडिशनल वॉल्यूम लगाना चाहता हूँ। क्लियर द पॉइंट? तो वो सारी चीज़ें आप कैसे करेंगे, तो सिंपल सा है, आई एम जस्ट क्लिक ऑन instances, launch instance, then click on like web 3 पे क्लिक करा एंड वेब 3 पे क्लिक करने के बाद आई एम जस्ट क्लिक कि मैं लिनक्स की मशीन बना रहा था, यहाँ पे आप विंडोज़ की भी ले सकते हैं। आई एम सेलेक्ट द सेम की पेयर, हाँ दोनों पे ही होगा, दोनों पे ही आपको करना है। आपको जो भी लैब करनी है वो विंडोज़ लिनक्स दोनों पे ही करनी है। 8 GB दे देता हूँ एंड एडवांस में गया, क्लिक करा, यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ डिलीट ऑन टर्मिनेशन, देखिए यहाँ पे यस ही रहने दे रहा हूँ एंड लॉन्च इंस्टेंस। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि मुझे क्या करना है, वेब 3 की हार्ड डिस्क को निकालना है और वेब 2 की हार्ड डिस्क को कनेक्ट करना है। तो क्या आप अपने लैपटॉप में से रनिंग में से अपनी हार्ड ड्राइव निकाल सकते हो? नहीं। आपको अगर हार्ड डिस्क रिमूव करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अपने लैपटॉप को स्टॉप करना पड़ेगा, यानी कि आप अपने लैपटॉप को पहले ऑफ करेंगे, देन उसी के बाद आप क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, यस और नो? यही पैटर्न है ना? चलिए, तो यहाँ पर भी सेम ही कॉन्सेप्ट आपका एप्लीकेबल होता है कि यहाँ पे देखिए मेरे पास वेब 3 बन के आ चुका है। अब वेब 3 का वॉल्यूम भी आप देखेंगे तो वॉल्यूम के अंदर आ गया होगा,
ये वेब 3 का इन यूज़, जो कि यहाँ पे क्या है, वेब 3 के साथ अटैच्ड है, जिसका नाम क्या है, जो नाम है वही नाम आपको रखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड अ वेब 3। अब मुझे इस वेब 3 के वॉल्यूम को रिमूव करना है, तो सिंपल सा मैं क्या करता हूँ, आई एम जस्ट क्लिक ऑन द इंस्टेंसेस। सबसे पहले मैं वेब 3 को स्टॉप करूँगा, सेलेक्ट करा, स्टॉप करेंगे, अब टर्मिनेट नहीं होगा, टर्मिनेट से मशीन डिलीट है, स्टॉप। और यहाँ पे देखिए स्टोरेज का ऑप्शन आ रहा है, तो स्टोरेज में वो आपको दिखा रहा है कि आपके पास अभी एक वॉल्यूम अटैच्ड है। नाउ कि आपकी मशीन से वॉल्यूम जब तक नहीं रिमूव होगा जब तक वो स्टॉपिंग कंडीशन में, यहाँ पर स्टॉप्ड लिखा आना चाहिए। स्टॉपिंग का मतलब वो अभी बंद हो रही है मशीन। अब आपके पास वॉल्यूम्स को डिटैच करने के दो वे हैं, या तो आप मशीन पे जाइए, उसके स्टोरेज में चले जाइए, स्टोरेज में जो भी वॉल्यूम आपको डिलीट करना है आप उस वॉल्यूम आईडी पे क्लिक करिए, देन सेलेक्ट द वॉल्यूम, देन एक्शन में जाके वहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डिटैच। पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप वॉल्यूम्स में चले जाइए, यहाँ पे जो भी वॉल्यूम डिलीट करना है आप उस वॉल्यूम आईडी पे क्लिक करिए, गॉट इट। या आप क्या कर सकते हैं, उस वॉल्यूम को सिलेक्ट करिए, देन एक्शन में जाइए और यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है डिटैच वॉल्यूम, एंड देन डिटैच। नाउ रिफ्रेश, तो अब देखिए यहाँ पे तीनों क्या हो गए, अवेलेबल हो गए, यानी कि ये किसी भी मशीन से अटैच्ड नहीं है। अब इंस्टेंसेस पे आता हूँ और यहाँ पे अगर मैं आके दोबारा से इंस्टेंसेस को ऑन करता हूँ तो क्या ये ऑन होगा? नहीं, इट गिव यू द एरर, क्योंकि इसके अंदर हार्ड ड्राइव्स नहीं है और विदाउट हार्ड ड्राइव्स के आपका सिस्टम ऑन नहीं होगा। और अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं इसके, आप स्टोरेज वाले पार्ट पे जब डिलीट वो करेंगे, रिफ्रेश करता हूँ मैं एक बार पोर्टल को, वेब 3 को सिलेक्ट करा, देन क्लिक ऑन स्टोरेज, तो यहाँ पे देखिए आपके पास कोई भी वॉल्यूम। नाउ हाउ टू अटैच वॉल्यूम, सो अगेन वॉल्यूम अटैच करना है तो वॉल्यूम पे आप जाइए, आप मेरे को वेब 2 वाला वॉल्यूम अटैच करना था, एक्शंस में गया, अटैच वॉल्यूम। नाउ सिलेक्ट द वर्चुअल मशीन वेब 3 जो स्टॉप पड़ी हुई है, द नेम दिस वन, ऐड। एक और वॉल्यूम अटैच करना है, अगेन सिलेक्ट द माई डी ड्राइव, ऐसे ये नाम मेरे को उसमें रखना था, एक्शन में गया एंड अटैच वॉल्यूम, अगेन दिस नेम एंड द नेम इज HDB, अटैच वॉल्यूम। नाउ यू कैन सी कि अब मैं अगर इंस्टेंसेस पे जाता हूँ एंड यहाँ पे वेब 3 पे क्लिक करता हूँ और वेब 3 के स्टोरेज के अंदर जाके मैं देखता हूँ, यहाँ पे पहले मशीन ऑन कर देता हूँ, स्टार्ट। तो अब देखिए एक तो आपकी मशीन स्टार्ट हो गई, क्लियर द पॉइंट। दूसरा आपकी मशीन स्टार्ट होने के बाद पेंडिंग स्टेट में आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड दोबारा से स्टोरेज देखता हूँ तो आपके पास दोनों वॉल्यूम्स आ गए। तो डेटा आ जाएगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी, A to Z सारी चीज़ रिकवर हो जाएंगे। इज इट क्लियर? सो हाउ टू अटैच वॉल्यूम, हाउ टू डिटैच वॉल्यूम, हाउ टू क्रिएट वॉल्यूम्स, हाउ टू रिप्लेस वॉल्यूम्स, तो ये चार चीज़ मैंने यहाँ पे आपको कराई है इसके अंदर। लाइक वॉल्यूम्स आप किस तरीके से अटैच करेंगे, किस तरीके से रिप्लेस करेंगे, किस तरीके से क्रिएट करेंगे नया वॉल्यूम और किस तरीके से दोबारा से अटैच करेंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, सो पहले चेक कर लेते हैं, मशीन मेरी ऑन हो जाती है, सो इसका पब्लिक IP लेते हैं। तो वेब 3 तो मैंने नया ही बनाया था, सभी को पता है कि वेब 3 मैंने नया बनाया था और इसके में मैंने कोई लॉगिन भी नहीं करा था, क्योंकि मैंने इसके ये 45 मिनट्स के बाद रिमूव हो जाएंगे, अपने आप 45 मिनट्स के बाद ये रिमूव हो जाएंगे। नाउ आई एम जस्ट कॉपी द पब्लिक IP एड्रेस एंड चेक द वर्चुअल वेबसाइट कि मैं हमने जो वेबसाइट बनाई थी वो वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो रही है या नहीं हो रही, तो देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी ये वेबसाइट भी ओपन हो गई, वही वेबसाइट आ गई सेम। नाउ लॉगिन करते हैं और देखते हैं क्या डेटा भी हमारे पास आता है। क्लिक ऑन कनेक्ट SSH क्लाइंट, देन कॉपी, आफ्टर दैट आई एम जस्ट क्लिक ऑन कमांड प्रॉम्प्ट cd_down downloads and now the paste, enter yes and sudo su hyphen, now the ls, तो यहाँ पे देखिए D1 D2 D3 D4, क्योंकि मैंने हार्ड डिस्क ही पुराने वाले सिस्टम के यहाँ पे लगाई है। सो नाउ कि जब हम रियल टाइम सिनेरियो में काम करते हैं तो हम डिलीट ऑन टर्मिनेशंस को नो करके रखते हैं।
आप यहाँ पे मत करना, क्योंकि आप क्या करेंगे, अगर आपने ये मशीन बना दिया, अब आप क्या करते हो, आपका काम हो गया, बट आपने डिलीट ऑन टर्मिनेशन नो करके रखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, सीधा आप क्लाउड के पोर्टल पे आएंगे, पोर्टल पे आने के बाद आप डायरेक्ट आके इंस्टेंट डिलीट कर दोगे, आप सोचोगे सारी चीज़ें डिलीट हो गई, बट वो वॉल्यूम्स आपके वॉल्यूम्स के अंदर पड़े रहेंगे और ये आपका बिल यहाँ पर बनाता रहेगा। बिल 24 घंटे के बाद यहाँ पे आप बिल सर्च करोगे तो आपको आपका बिल दिखता रहेगा, तब भी बिल बनेगा। ये सर्च करो वहाँ पे बिलिंग में, तो यहाँ पे बिल आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये $0.02 बना हुआ है ना अभी, और वो आपको बताता भी रहेगा किस सर्विस का बना है, किस रीजन में बना है, वो सारी चीज़ आपको बताएगा। तो स्टॉप का भी बनेगा, क्योंकि आप उसकी स्टोरेज तो रिजर्व करके बैठे हुए हो ना, बनेगा बट बहुत ही कम बनेगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, कितना इतना क्लियर है गाइस, एवरीवन? गाइस क्लियर है सभी का? क्या हुआ भाई, सब गायब हो गए क्या? पवन, राहुल, सौरभ क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। चलिए, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट कि आपका जो भी बिलिंग है वो आपका बिलिंग यहाँ पे शो करेगा। नाउ जस्ट क्लिक अगेन बैक टू द EC2। इनसाइड द EC2 आई एम जस्ट क्लिक ऑन द इंस्टेंसेस में मैंने इंस्टेंसेस को टर्मिनेट कर दिया था। नाउ यू कैन सी कि टर्मिनेट होने के बावजूद भी मेरे पास वॉल्यूम्स मेरे पास यहाँ पर होंगे। नाउ कि आपको यहाँ से भी वॉल्यूम डिलीट करने हैं, अगर यहाँ वॉल्यूम पड़े रहेंगे तो भी आपका चार्जेस एप्लीकेबल होगा। सो थैंक यू गाइस, आई थिंक सो इनफ फॉर टुडे, या कंटिन्यू करें?